Welcome you all in this basic of stock market. Let me give quick introduction about myself first, then we will be move on the topic. Hi, I am Rahul. नाम तो सुना ही होगा. Yes. Okay. When we will ask to anyone what is stock market, he say क्या पता. Someone says it's very risky. Don't invest in stock market. Stock market is very risky. So this is a very good platform. If you don't know anything about stock market, learn in a very systematic manner with me. So please guys, subscribe my channel and like this video. Have you ever invested in market? अपना जो ये ब्रोकर है बोलता है इस शेयर को बाय करो, ये एकदम ऊपर जाएगा, एकदम ऊपर जाएगा. किधर जाएगा क्या पता, क्या पता किधर जाएगा. एडवाइस के बाद वो एकदम से ऊपर जाएगा, बट इन अ नो टाइम दे क्रैश लाइक एनीथिंग. सो व्हाई वी डिपेंड्स ऑन एनीवन, व्हाई वी डिपेंड ऑन एनी ब्रोकर? क्या हम खुद से सीख के इन्वेस्ट नहीं कर सकते, स्टॉक्स को बाय नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं. तो हम इस चीज़ को खुद सीखेंगे कैसे हमें स्टॉक बाय करना है, सेल करना है. हमें किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहना है स्टॉक बाय और सेल करने के लिए. सो कोई भी बिल्डिंग बनाने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना होता है? सी द एरिया, ओके. फाउंडेशन, बेस लेआउट करना होता है, ओके. बट बेस लेआउट करने से पहले हमें क्या करना होता है? हमें देखना होता है लैंड माइट बी अनइवन, दे विल बी सम अनवांटेड प्लांट्स अराउंड यू. सबसे पहले हम उन अनवांटेड चीज़ों को हटाते हैं, अनवांटेड प्लांट्स को हटाते हैं बिल्डिंग एक सॉलिड फाउंडेशन को बिल्डअप करने से पहले. सो सबसे पहले जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, उसे अपने माइंड से निकाल देते हैं. मैनी पीपल से स्टॉक मार्केट सट्टा है, इट्स अ गैम्बलिंग गेम. सो हमें पहले सिस्टमैटिक मैनर में ये जो अलग अलग मिथ हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, हमें अपने माइंड से निकालना है. डू यू अंडरस्टैंड द मिथ? मिथ मीन्स रॉन्ग एजम्पशंस. तो दिमाग से निकालना है पहले हमें, अनइवन लैंड को इवन बनाना है. सो बस्टिंग द मिथ ऑफ स्टॉक मार्केट. लुक एट द चार्ट. ग्राफ इज विजिबल. दिस इज ऑल्सो नॉट विजिबल फॉर मी. सबसे पहले देखेंगे सेंसेक्स का पास्ट ग्राफ. डू यू नो सेंसेक्स, निफ्टी? डिटेल में हम जानेंगे बाद में सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है. पहले हम इस ग्राफ को देखते हैं. ये सेंसेक्स का लास्ट 30 ईयर्स का ग्राफ है, 1991 से लेके 2018 तक का. तो इस ग्राफ को देख के क्या लगता है? इट इज़ पॉसिबल इफ वी बाय अ शेयर इट विल बी फॉल इन अ शॉर्ट टर्म. पॉसिबल और नॉट? यस. अगर हम छोटे टाइम के लिए शेयर खरीदते हैं और उसे जल्दी बेचते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि हमें लॉस हो सकता है, वो शेयर फॉल हो सकता है. तो इन अ लॉन्ग रन इट इज़ ग्रोइंग. अगर हम पूरा चार्ट देखेंगे, इन अ लॉन्ग रन सेंसेक्स इज ग्रोइंग. 1991 के अंदर देखेंगे सेंसेक्स इज बिलो 5000. अगर हम देखेंगे 1991 के पास जो 4th नंबर की लाइन है ब्लैक कलर की, सेंसेक्स इज बिलो 4000. बट नाउ इन 2018 see the Sensex, it's somewhere around 35,000 in 2018. और अभी 2021 में 50,000 के आसपास है सेंसेक्स. तो लॉन्ग रन के अंदर ये प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, ग्रो हो रहा है कि नहीं? हो रहा है. ओके, सी दिस अमेजिंग एरिया वेयर नंबर 1 इज मैंशनड. कुछ तो हुआ इधर. डू यू नो व्हाट हैपेंड? आप में से किसी को पता होगा, कुछ लोगों को पता होगा ये चीज़, जिन्हें नहीं पता बता देते हैं. यूएस क्राइसिस. देयर इज अ बिग क्राइसिस इन यूएस. हैव यू हियर्ड अबाउट लीमन ब्रदर्स? यस, बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था लाइक एचडीएफसी, आईसीआईसीआई. लीमन ब्रदर डिक्लेयर्ड बैंकरप्सी ओवरनाइट. रातों रात बैंकरप्ट. सी दिस ग्राफ. निफ्टी वहाँ पे सेंसेक्स वहाँ पे फॉल हुआ था. ग्राफ पे देखिए, लाइन नंबर 2 ऑरेंज लाइन, वहाँ से निफ्टी फॉल होना स्टार्ट हुआ. ये 2008 के आसपास की बात है.
सी दिस ग्राफ, हो गया शॉर्ट टर्म में पैसा इन्वेस्ट करने वालों का 21 दिन में पैसा डबल। मानो अगर HDFC बैंक रातों रात शटर डाउन कर ले तो क्या होगा? सो मैनी पीपल आर स्टक्ड। फंड इज लॉक्ड। और मुसीबत आती है तो एक साथ आती है। अपने यहाँ सत्यम फ्रॉड सेम टाइम फ्रेम में हुआ, दोनों एक साथ। देन सेंसेक्स क्रैश फ्रॉम 17,000 टू 8,000। 9,000 पॉइंट गिर गया सेंसेक्स। अब यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म के लिए जिन्होंने इन्वेस्ट किया होगा उनको तो काफ़ी बड़ा लॉस हो गया, 50% अप्रॉक्स लॉस हो गया उनको। ओके, मार्केट गिरता है तो क्या सीधा जीरो पे आ जाएगा? आंसर इज नो। देयर इज अ बॉटम जहां से बाउंस बैक करेगा। एक अच्छी न्यूज़, मार्केट स्टार्ट दैट इज रिवर्सल पॉइंट। एक अच्छी न्यूज़ जहां से मार्केट को मिलेगी वहां से रिवर्सल पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा, रिवर्स करना मार्केट स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सी द ऑरेंज सर्कल, नंबर 2 इज मेंशन। इधर मार्केट काफ़ी ऊपर गया था, सेंसेक्स काफ़ी ऊपर गया था। एक इन 2014 क्या हुआ था ऐसा जो मार्केट इतना ऊपर गया? कुछ तो हुआ ना। हाँ, अब की बार मोदी सरकार है। कोई कनेक्शन? मार्केट इज ग्रोइंग अब, हुआ तो कुछ, मोदी ने सेटिंग लगाई कुछ, सोचिए। ओके, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई, ये भी एक पैरामीटर हो सकता है। बट बिगेस्ट पैरामीटर इज अ स्टेबल गवर्नमेंट। स्टेबल गवर्नमेंट इज अ मोस्ट पॉजिटिव फैक्टर जिसकी वजह से मार्केट ग्रो करता है, मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। सो अब देखिए, लॉन्ग रन के अंदर अगर हम देखेंगे तो मार्केट इज राइजिंग। सो यस, लॉन्ग रन में कुछ भी गड़बड़ नहीं होने का है। गड़बड़ उनका होगा जो करते हैं 21 दिन में पैसा डबल। तो शॉर्ट टर्म के अंदर इन्वेस्ट करना चाहेगा उसके चांसेस हैं लॉस के। बट इन अ लॉन्ग रन अगर आप सेंसेक्स को देखिए, सेंसेक्स इज अराउंड 4,000 और ये सीधा गया है 35,000 पे 2018 में, और 2021 में ये है अभी 50,000 पे। तो सोचिए कितना प्रॉफिट हुआ होगा। मिथ नंबर 2, यू नीड टू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग नॉलेज अबाउट फाइनेंस। अगर फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं तो क्या ये हेल्प करेगा? बिल्कुल करेगा, ऑब्वियस सी बात है, हेल्प करेगा। अगर आप फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं है, बहुत से ऐसे इन्वेस्टर जो फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं है फिर भी उन्होंने स्टॉक मार्केट के अंदर धुआं उठा के रख दिया है। लिस्ट देखना चाहेंगे? देखिए, लिस्ट ऑफ सम सक्सेसफुल बिलियनियर फॉरेन इन्वेस्टर वॉरेन बफेट, वो तो फिरंगी हो गए। इंडियन की बात करते हैं, लिस्ट देखिए। मिस्टर राकेश झुंझुनवाला, ही इज़ इंडियन वॉरेन बफेट। इंडिया में उन्हें वॉरेन बफेट के नाम से जाना जाता है। मिस्टर रामदेव अग्रवाल, ही इज़ CA। मिस्टर पराग पारिक, मास्टर डिग्री इन कॉमर्स। मिस्टर विजय केडिया, ही इज़ BCom। मिस्टर परंजू विलियत, ही इज़ लॉ ग्रेजुएट। मिस्टर रमेश तमानी, नेटवर्थ है उनके पास 1.24 बिलियन US$, ही इज़ HR स्पेशलिस्ट। मिस्टर राधा कृष्ण दमानी, इनका नेटवर्थ है 7.1 बिलियन US$, ही इज़ अंडर ग्रेजुएट। मिस्टर राकेश झुंझुनवाला से माई गुरु इज राधा कृष्ण दमानी। राकेश झुंझुनवाला इज CA। राधा कृष्ण दमानी हैज इन्वेस्टेड सो मच इन इक्विटी शेयर्स। ये सारे बिलियनियर हैं, तो हम भी अच्छे से इन्वेस्ट करें। अपना 5-6 जीरो कम होगा लेकिन होगा, हमारे पास भी वेल्थ। हैव यू कन्विंस्ड नाउ?
Myth number 3. Small investor like me cannot make money in stock market. You need lots of money in stock market. साहब 1-2-3 हज़ार रुपये बचता है मंथली. जितने भी हमारे यंगस्टर हैं 20-21-22 साल के, वो बोलते हैं हमारे पास तो इतना पैसा है ही नहीं, 1,000-2,000-3,000 बचता है, इससे क्या होगा? कैन यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक in a very small amount? Answer is yes. You can start investing with very small amount in stock market. I will tell you fantastic story. Do you know Poranju Vilayat? Mr. Poranju Vilayat. He comes from poor background and struggled for education due to financial problem. उन्होंने अपने एजुकेशन के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया था, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी नहीं थी. Joined Ernakulam Telephone Exchange as a telephone operator, not in a stock exchange, in a telephone exchange. वो बहुत पुअर बैकग्राउंड से थे. वो उन्होंने अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी थी बहुत छोटे अमाउंट से. साथ के साथ he completed law graduation from Ernakulam Law College. After that start working at a very base level at a Parag Parikh Securities. Then he start work with Geojit Securities as a broker. वो साथ में बहुत छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट करते थे क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, और बहुत स्मार्टली इन्वेस्ट करते थे. वो एक लॉ बैकग्राउंड से होने के बाद में स्टॉक मार्केट के अंदर आए. आफ्टर गेटिंग सम एक्सपीरियंस ही स्टार्टेड हिज ऑन वेंचर इक्विटी इंटेलिजेंस प्राइवेट लिमिटेड. आज के टाइम में he is known as a best stock picker. ये एक बहुत बेस बैकग्राउंड से आते थे, इनके पास इतने पैसे नहीं थे, इन्होंने बहुत छोटे अमाउंट को इन्वेस्ट करके एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट किया. आज के टाइम में ही इज बिलियनियर. ही इन्वेस्टेड स्मॉल अमाउंट्स इन इक्विटी शेयर्स. ही इज ऑल्सो नोन एज अ बेस्ट स्टॉक पिकर. ही बिलीव्स इन वैल्यू इन्वेस्टिंग. ही इज सो फेमस एंड सो रिच. एक नहीं, ऐसे 1000 एग्जाम्पल है पोरंजू विलियत जैसे. सिर्फ सक्सेस स्टोरीज नहीं है, फेलियर्स भी बहुत सारे हैं. स्टॉक मार्केट विल मेक यू हीरो एंड जीरो एज वेल. इफ यू डू इट इन अ सिस्टमैटिक वे देन यू विल बी डेफिनेटली सक्सेसफुल इन स्टॉक मार्केट. देयर इज नो नीड ऑफ लॉट्स ऑफ मनी. आप एक छोटे अमाउंट के साथ भी इन्वेस्ट करके एक बहुत अच्छा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं, एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं. पोरंजू विलियत ने कैसे एक इतने पुअर बैकग्राउंड से आने के बाद भी एक इतना अच्छा रिटर्न क्रिएट किया. ऐसे बहुत सारे लोगों ने स्टॉक मार्केट के अंदर पैसे बनाए हैं, बट उन्होंने बहुत सिस्टमेटिक वे में इन्वेस्ट किया, लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट किया. शॉर्ट टर्म के अंदर नहीं पड़े कि हमें शॉर्ट टर्म के अंदर पैसा बनाना है. हैव यू कन्विंस्ड नाउ? मिथ नंबर 3. आई होप कि जो भी मिथ्स थे वो आपके दूर हो चुके हैं. जो अनइवन लैंड था वो इवन हो चुका है स्टॉक मार्केट के बारे में. एक बार तीनों मिथ को हम रिव्यू कर लेते हैं. जो फर्स्ट मिथ था कि स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है. तो शॉर्ट टर्म में जो इन्वेस्ट करता है, जो रिटर्न निकालना चाहता है, उसके लिए ज़्यादा रिस्की है इक्विटी मार्केट. बट इन अ लॉन्ग रन कोई प्रॉब्लम नहीं है. लॉन्ग रन के अंदर मार्केट हमारा ऊपर ही जाएगा. सो रिस्क नहीं है लंबे समय के अंदर अगर आप अच्छे से इन्वेस्ट करें. मिथ नंबर 2. क्या हमें बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए? है तो बहुत बढ़िया है आपके लिए, बिल्कुल डेफिनेटली वो आपके लिए वर्क करेगा. बट नहीं है तो भी आप सीख सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं. कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड से होना इसकी कोई ज़रूरी नहीं है ये चीज़. बहुत से ऐसे इन्वेस्टर एग्जाम्पल दिया हमने. राधाकृष्ण दमानी, ही इज़ अंडर ग्रेजुएट और उन्हें स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारा पैसा बनाया. ही इज़ अ बिलियनियर. मिथ नंबर 3. क्या हमारे को इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए? कोई ज़रूरी नहीं है. आप बहुत छोटे अमाउंट से भी इन्वेस्ट करके काफ़ी अच्छा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं. पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हमने 1000 रुपये इन्वेस्ट करके 1 करोड़ बनाया.
सो इसी के साथ इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि इसका कंटेंट आपको समझ में आया और ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर अच्छा दिया गया है इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। जो भी वीडियो के अंदर गलती हुई है, हम इसको लगातार इसके ऊपर काम करेंगे, सुधारते रहेंगे इसे। थैंक यू।